जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमको बैज, जो वर्दी पे बैज लगाए जाते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। यानी कि वर्दी पे जो बैज लगे होते हैं, तो कुछ बैज तो ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी लगे होते हैं, और कुछ बैज ऐसे होते हैं जो संस्था के द्वारा या स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, रोवर लीडर या रेंजर लीडर के माध्यम से उनको दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको ये वाला बैच कैसे मिलेगा। यानी उनका सीधा सीधा क्वेश्चन रहता है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी कैंप वगैरह करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके पास शोल्डर स्ट्रिप, बहुत सारे स्काउट शोल्डर स्ट्रिप लगाए होते हैं, रोवर शोल्डर स्ट्रिप लगाए होते हैं, उसके अलावा दक्षता बैज लगाए होते हैं, कुछ लोग एम्बुलेंस बैज लगाए होते हैं। वो अब देखते हैं तो उनको लगता है कि ये सारे बैज कहाँ से आए, ये सारे बैच जो हैं वो हमको किस तरह से मिलेंगे। जब वो एक दूसरे से पूछते हैं कि भैया आप कौन सा कोर्स किए हैं, तो वो भी बालक बताता है कि मैंने प्रवेश किया है, फिर वो निपुण किया है, राज्य पुरस्कार कर रहा हूँ। यानी कि वो अभी राज्य पुरस्कार में रहता है, वो बोलता है कि मैं निपुण पास हूँ। फिर इसी तरह से स्काउट गाइड में वो जैसे ही द्वितीय सोपान तृतीय सोपान पास करता है या उसमें रहता है तो उसको एक दो बैच मिल जाते हैं। तो होता क्या है, अब वो बालक कंफ्यूज हो जाता है, वो देखता है तो लोगों से पूछता है कि आप ये बैज कहाँ से पाएं। जैसे रोवरिंग में क्या होता है, रोवर ऐसे आप देखते हैं कि ये लाल रहता है शोल्डर स्ट्रिप, ये हरा और ये नीला। ये जो भी कोई रोवर रहता है, ये क्या करता है कि ये शोल्डर स्ट्रिप अपने बाएं बाजू पे लगाता है। जो शोल्डर बैज होता है, शोल्डर बैज जिसको हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश बैज हो जाएगा, राजस्थान के हैं तो राजस्थान हो जाएगा। इस तरह से जिस भी स्टेट के होंगे, यानी यहाँ स्टेट के बैज लगे होते हैं, उसके नीचे हमको क्या किया जाता है कि एम्बुलेंस बैज को छोड़ के उसके ठीक नीचे इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। तो रोवर का कोई इशू ही नहीं रहता है कि उनको क्या लगाना है। तो रोवर ये ऑलरेडी जितने भी रोवर रहेंगे पूरे क्रू के, वो सारे लोग लगा लेंगे। ये रोवर की बात है, सिर्फ रोवर। रेंजर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब बात आ जाती है स्काउट गाइड की। स्काउट, तो अगर स्काउट है तो स्काउट के लिए दिया गया है कि टोली के नामकरण होते हैं, यानी दल का नाम अलग होता है और उसके बाद टोली का नाम होता है। तो टोली का नाम जिस भी नाम पे रहता है उस टोली के नामकरण का एक क्या होता है, चिन्ह होता है। तो जैसे मान लीजिए कि शेर एक टोली हो गई, शेर टोली के बाद अब उसका एक शेर टोली का शोल्डर स्ट्रिप होता है। शोल्डर स्ट्रिप होता है, शोल्डर स्ट्रिप नीचे एक कलर होगा, एक कलर ऊपर होगा और बीच में वर्दी का कलर होगा। तो ये मान लीजिए शेर है तो नीचे पीला हो गया, सपोज मान लीजिए पीला हो गया, और ये वाला जो हो गया वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब ये हो गया शोल्डर स्ट्रिप, यानी कि जिस टोली का वो सदस्य है उस टोली का ये शोल्डर स्ट्रिप हो गया। अब जितने भी 8 सदस्य रहेंगे एक जगह अगर खड़े हो जाएंगे या किसी भीड़ में भी रहेंगे तो हम इनके शोल्डर स्ट्रिप को देख के ये पता कर सकते हैं कि ये लड़का, ये 8 के 8 लड़के, 5 लड़के, 4 लड़के जो भी दिखेंगे वो किसी एक टोली के सदस्य हैं। इसी तरह गाइड में है, इसी तरह गाइड में है, गाइड में गोल ऐसे रहता है। इसमें जो भी होगा फूल के नाम पे होता है, उनका फूल के नाम पे होता है, और उनका दुपट्टे पे ऊपर यहां पे लगाया जाता है। जो अलग से बैज लगाने के लिए दुपट्टा होता है उस पे ये सबसे ऊपर रहता है। फिर इसके नीचे, जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दें, यहां टोली का बैज होगा, ये टोली बैज हो जाता है, उनका बैज होता है, इनका शोल्डर स्ट्रिप होता है और इनका क्या होता है, गाइड का बैज होता है। ये अपने टोली को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद जितने भी इनके दक्षता बैज हैं, जो भी है बैज, वो क्या होंगे, इस दुपट्टे पे लगाती हैं। गाइड और रेंजर ये दोनों अपना जो दक्षता बैज होता है
वो अपना अलग से एक उनका दुपट्टा होता है उस पर लगाती हैं। अब हम बात करते हैं स्काउट और रोवर की। तो रोवर, पूरा रोवर क्रू का एक ही शोल्डर स्ट्रिप होता है जो ऊपर लाल होता है, बीच में हरा और नीचे नीला कलर का होता है। उसके बाद अगर हम स्काउट की बात करें तो स्काउट का दल का कोई एक नाम होता है और दल के नाम के बाद पर्सनल अपनी अपनी टोली का एक नामकरण होता है और उस नामकरण के हिसाब से वो क्या करते हैं कि अपने अपने सदस्य, यानी कि 6 से 8 के जो सदस्य होते हैं एक टोली के, वो एक तरह के शोल्डर स्ट्रिप लगाते हैं। तो अब ये कोई नहीं कहेगा कि सर ये बैज हमको कहां मिलता है। अब बैज कहां मिलता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप रोवर में प्रवेश करेंगे, तो आपका दीक्षा होगा, तो उस दीक्षा के समय आपके रोवर लीडर आपको सदस्यता बैज, अगर रोवर होंगे तो लाल, रेंजर भी होंगी तब भी लाल, और ये सिर्फ और सिर्फ रोवर को, रेंजर को नहीं, रेंजर को होता ही नहीं है, रोवर को शोल्डर स्ट्रिप, ये 2 चीजें स्कार्फ वगैरह पहना के अच्छे से दीक्षा वगैरह, तो ये 2 चीजें क्या करते हैं, लाल रंग का सदस्यता बैज और ये शोल्डर स्ट्रिप रोवर लीडर प्रदान करते हैं। उसी तरह से स्काउट का है कि स्काउट जब प्रवेश लेता है तो जब उसकी दीक्षा होती है तो उसको हरे रंग का, स्काउट को और गाइड को भी क्या होता है, सदस्यता बैज दिया जाता है और स्काउट को शोल्डर स्ट्रिप दिया जाता है। वो जिस टोली में जाते हैं उस टोली का शोल्डर स्ट्रिप उनको दिया जाता है और गाइड को, उनकी गाइड कैप्टन जिस टोली में वो जाती हैं उनको, यानी कि गाइड का जो भी नाम होगा, जिस फूल के नाम पे होगा उस फूल का वो बैज देंगी, यानी टोली बैज, जिसको हम टोली एम्बलम भी बोल सकते हैं। एक जो आपको मैंने बता दिया है वो यहां लगाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आपके सिलेबस में ये दिया रहता है, जैसे आप पढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको चाय पीने का दिल कर दिया, बिस्किट खाने का दिल कर दिया या खाना खाने का दिल कर दिया, तो आप गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद आप चाय, बिस्किट या खाना, नाश्ता जो भी करते हैं आप करते हैं। उसी तरह स्काउट गाइड रोवर रेंजर में जब सिलेबस को पढ़ाया जाता है तो उसमें दक्षता बैज आते हैं। तो दक्षता बैज की आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, यानी आपको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। उसका हम क्या करते हैं, टेस्ट के लिए जिला संस्था को सूचित करते हैं। जिला संस्था फिर वो टेस्ट को लेने के बाद अगर आप पास होते हैं तो जिला संस्था आपको एक प्रमाण पत्र और एक बैज प्रदान करती है आपके स्काउट मास्टर को। आपके स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, रोवर लीडर, रेंजर लीडर तब क्या करते हैं, वो आपको देते हैं, तब आप इसको लगाने के हकदार होते हैं। बैज से, शोल्डर स्ट्रिप से संबंधित अगर आपके और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।